ये हवेली कभी भी बस नहीं सकी। या तो इसमें बसने वाले लोग पुरस्कार तरीके से गायब हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। जाजिम की माँ ने गिफ्ट दिया है 12 बिच्छुओं के जहर से बना असली देसी आजमूदा जहर। मैं तुम्हारी कैसी दोस्त हूँ, ग्रीन जोन वाली या रेड जोन वाली? रेड जोन, ग्रीन जोन, ये कौन से जोन होते हैं भाई? मुझे तो बस बफर जोन का पता है। तुम्हें पक्का यकीन है अली और नादिया एक दूसरे को पसंद करते हैं? क्या पता हमारा ये ताल्लुक आगे चल के रिश्तेदारी में बदल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा टॉक, जहां हम लाते हैं आपके पसंदीदा ड्रामों के रिव्यूज़, हर नई किस्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलें आज के एपिसोड शुरू करते हैं। तो नाजरीन आज के एपिसोड शुरू होती है जमशेद से, जहां पुलिस चक्कर लगा रही होती है कि जमशेद क्यों नहीं मिल रहा। तो नाजरीन पुलिस के पास वारंट होता है और वो कहते हैं कि हमने पूरी हवेली की तलाशी ले ली, आपका शौहर यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन उसकी बीवी कहती है जमशेद तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ समीरा। इंस्पेक्टर साहब इन लोगों को गिरफ़्तार कर लें, बराह करम इनको गिरफ़्तार करें। इंस्पेक्टर साहब इन लोगों ने मुझे हवेली में कैद किया था, जमशेद ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है। जमशेद कहता है उसकी बीवी कहती है इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तो जमशेद कहता है समीरा मुझे छुओ नहीं, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब क्या आपको अभी भी सबूत चाहिए? समीरा कहती है मैंने आपको बताया था कि जमशेद इसी हवेली में कैद है, देखा आपने, इन्हें गिरफ़्तार करें। तो असद कहता है अरे इंस्पेक्टर साहब ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमने इसे कभी नहीं देखा। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उसकी बीवी भी असद का साथ देती है। लेकिन पुलिस कहता है इंस्पेक्टर साहब कहते हैं आप लोगों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, अभी देखो जो चाहो करो, लेकिन तुम हमें गिरफ़्तार नहीं कर सकते। असद कहता है हम बेकसूर हैं। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं हाँ अदालत ये फ़ैसला करेगी, आप अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करने चलो। तो अरे ठीक है चले जाते हैं हम, लेकिन मुझे ये हवेली बंद करने दो, कहीं यहाँ पे चोर दाखिल ना हो जाए। असद कहता है लेकिन पुलिस वाला कहता है ठीक है जो करना है कर लो, लेकिन होशियार रहना वरना नतीजा तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। इसी दौरान असद की बीवी असद से पूछती है कि असद वो आदमी इस घर में क्या कर रहा था? मैं नहीं जानता, तुम जाओ मैं ताला लगा कर आता हूँ। तो उसकी बीवी कहती है ठीक है। तो इधर जमशेद की बीवी कहती है अल्हम्दुलिल्लाह जमशेद कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे उम्मीद ख़त्म हो रही थी, अब तुम मुझे मिल गए हो तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। और हाँ हमने पिछले महीने भी बिल पे नहीं किया था और इस बार भी पे नहीं कर सके और आखिरी तारीख गुजर गई, इसीलिए हमारा मीटर इस बार कट चुका होगा। तो नाजरीन जमशेद कुछ ख़ास जवाब नहीं देता। तो उसकी बीवी को शक होता है, वो कहती है कि ये तुम कब से इतने फर्माबरदार बन गए हो? तो जमशेद कहता है तुम क्या चाहती हो, मुझे क्या जवाब देना चाहिए, क्या तुम ठीक हो? जमशेद की बीवी पूछती है तुम कब से इजाज़त लेकर बात करने लगे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो या क्या कह रहे हो। क्योंकि जमशेद की बीवी नहीं जानती कि ये तो जमशेद नहीं बल्कि इसके ऊपर जिनका साया है और वही इसके अंदर है जो बोल रहा है। इसी दौरान खुशी जो कि चुड़ैल का किरदार अदा कर रही है अपनी बहन के पास आती है और कहती है बच्चों पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया है और वो ले गए हैं। तो वो कहती है देखा आज़र ने जो चाल खेली है, अब ये बदबख्त लोग उसको देखेंगे, ज़िंदगी भर जेल में सड़ेंगे। हाँ मैंने आज़र भाई को देखा था, खुशी कहती है, और वो इस लड़के के बेस में जा रहे थे, यही तो चेकमेट कहलाता है। अब जमशेद मेरा मतलब है आज़र की गवाही के साथ ये लोग लंबे अरसे तक कैद में रहेंगे। वो हमारी हवेली पर कब्ज़ा करने आए थे, मगर तुम कहाँ जा रही हो भज्जो इतना तैयार श्यार होकर? तो उसकी बाजी कहती है खुशी मैं तुम्हारे ससुराल वालों ने मुझे दावत दी है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो खुशी कहती है वो मेरे ससुराल नहीं है, मैं गैर शादीशुदा हूँ, मेरी शादियाँ नहीं हुई। तुम ऐसा मत कहो खुशी, इन्हें तारीख तय करनी है, शायद इसीलिए उन्होंने बुलाया होगा। ठीक है फिर तारीख 2000 साल बाद रख दें, खुशी कहती है। लेकिन खुशी की बहन उसे कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, जाज़म अगले महीने 500 साल का हो जाएगा, वो इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकेगा, बेचारा बुरा हो जाएगा।
तो खुशी कहती है हो जाने दो, कहीं मर जाएगा तो फिर वही बात। तुम वजह गुस्सा कर लेती हैं, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो खुशी कहती है तो खुशी की बहन कहती है मैंने तुम्हें बताया था मेरी जान, इस रिश्ते से कोई फरार नहीं। हम इंसान नहीं जो अपने वादे तोड़ दें, और साजिशें, फेब, धोखा, झूठ, हम ये सब इंसानों के साथ करते हैं क्योंकि वो इस लायक होते हैं। मगर वो बदल नहीं सकते। अब जाज़म बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अगर वो बदला ना जा सके तो मेरा यही हाल बेहतर है। मैं जाज़म से कभी भी शादी नहीं करूँगी। बेहतर है मैं राख हो जाऊँ। तुम मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो बज्जो? तुम खुशी को गम में क्यों बदलना चाहते हो? तुम अभी भी नाबालिग हो खुशी। हम तुम्हारे लिए बेहतर फ़ैसला कर रहे हैं। देखो, जाज़िम हमारे कबीले का सबसे ताकतवर बूत है और वो अपने वालिद के बाद कमांडर में होगा। फजूल बातें मत करो, मिलने वाली चीज़ का शुक्र अदा करो। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। तुम अपने भाईजान को ये बात बता देना। आज़र को वैसे तो मैंने बताया था, लेकिन तुम फिर भी उन्हें बता देना। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि असद और उसके घर वालों को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, जहां वकील साहब पहले ही मौजूद होते हैं। और वहां पे चाचा साहब कहते हैं कि मैंने वकील साहब को अंदर से ही मैसेज कर दिया था, इसलिए वो हमारे आने से पहले ही वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ इंस्पेक्टर साहब अपने पुलिस वाले को कहते हैं तो जनाब जमशेद का बयान लें और सबको लॉक में बंद कर दें। तो कैसे इंस्पेक्टर साहब, मेरे मोकल ने क्या किया है? वकील साहब कहते हैं ये तो मेरे मोकल को बिना वजह क्यों कैद कर रहे हैं? ये तो अगवा का मुकदमा है जनाब वकील। इस आदमी को गैर कानूनी तौर पर हवेली में कैद किया गया। तो वकील साहब पूछते हैं ये आदमी कौन है? आप किसकी बात मान लेंगे? मेरे मोकल अमीर आदमी हैं, इनके शहर में अरबों की जायदादें हैं। ये आदमी क्या करता है? तो पता चलता है जमशेद तो जनाब अंडे और रोटी बेचते हैं। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेकरी है मोहल्ले में, और उस दिन घर छोड़कर हमने इसी दिन का प्लान बनाया था कि हम बिल अदा करेंगे और फिर जमशेद के वालिदैन के घर जाएंगे जो इस्लामाबाद के परे रहते हैं। मगर रास्ते में उस दिन इन लोगों ने जमशेद को अगवा कर लिया। हम इसको क्यों अगवा करेंगे? क्या वो अंडे ला रहा था? मुझे तो अंडे पसंद नहीं हैं और मुझे ग्लूटेन एलर्जी है। मैं रोटी नहीं खाता। मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स भी पसंद नहीं हैं। ये सारी बातें असद और उनके घर वाले करते हैं। तो पुलिस वाला ज़ोर से कहता है और तुम लोग चुप रहो, सादम जनाब जमशेद को ले जाओ और इसका बयान रिकॉर्ड करो। तो वकील साहब कहते हैं इंस्पेक्टर साहब आप सोचें, हमारा मोअज़्ज़ज़ मोकल किसी अंडा फरोश को क्यों अगवा करेगा? तो पुलिस वाला कहता है देखो जनाब वकील, अगवा की शिकायतदार का बयान आ गया है और वो हमें मुलामत कर रहा है। मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? अगर ये आदमी झूठा हो तो फिर क्या, अदालत फ़ैसला करेगी। मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। तो इसी दौरान खुशी को दिखाया जाता है जो कि कुर्सी पर टेक लगाए ये सोचती है कि आपका अली लॉकअप में है और आप आराम से बैठी हुई हो। क्या ये तुम्हारी मोहब्बत है? जब वो जान लेगा कि तुम्हारी बहन और उसी के शोहर ने इनको इस मुकाम तक पहुंचाया है कि क्या वो तुम्हें कभी माफ़ करेगा? वो तुमसे नफ़रत करने लगेगा खुशी, वो तुमसे बात तक नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब वो अब ये सब सोच रही होती है कि दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर साहब अपने मोकल से प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। हाँ, आपके पास 1 घंटा है, आप अच्छे से बात कर लें। तो वकील साहब असद को बताते हैं कि अगर तुम लोग आज रात लॉकअप में गुजारोगे तो वसीयत पूरी नहीं होगी, तुम्हें वो हवेली और जायदाद खो देनी पड़ेगी। कौन कैसे जानेगा कि तुमने रात लॉकअप में गुजारी है? असद पूछता है कि कैसे किसी को पता चलेगा कि हम रात लॉकअप में हैं या हवेली में? तो वकील साहब कहते हैं देखो, तुम्हारे वालिद असूलों के मामले में बहुत सख्त थे। वो चाहते थे कि वसीयत बिल्कुल इसी तरह पूरी हो, इसीलिए उन्होंने हवेली के इर्द गिर्द छुपे कैमरे लगा दिए थे जो 24 घंटे सरगर्मी पर नज़र रखते हैं कि क्या हो रहा है। तो असद कहता है जनाब वकील, बाब अब नहीं रहा, अब कौन देख रहे हैं? हाँ, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो वसीयत पूरी ना होने पर जायदाद हड़प करेगी। तो इसके मालिक, तो वकील साहब कहते हैं इसका मालिक गफूर तुम्हारे वालिद का अजीज़ दोस्त है और इसकी बीवी और बच्चे इसी लम्हे के इंतज़ार में हैं कि तुम वसीयत की खिलाफ वर्जी करो तो मुकदमा दायर कर दें। मगर गफूर को कौन बताएगा? इंस्पेक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो वो बताता है कि तुम्हारे बाप ने जो कैमरे लगाए हैं उनका रिकॉर्ड पूरा इन्हीं के घर पे दिया गया है, इसलिए जो तुम करोगे
वो उनके घर में सारा कुछ वहीं बैठकर देख लेंगे। तो अली कहता है मुझे समझ नहीं आता कि बाप ने इतनी मनसूबाबंदी क्यों की, हमारी ज़िंदगियाँ आज़ाद क्यों बनाई। तो इसी दौरान अली कहता है भाई चाहे हम बाप की शर्त पूरी करें और 6 महीने हवेली में गुजार दें, लेकिन मैं शादी की शर्त नहीं पूरी करूँगा, क्योंकि 6 माह तो क्या, मैं 6 साल तक भी शादी का इरादा नहीं रखता। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर इन्हें कहता है कि अगर आप लोगों की बातें ख़त्म हो गई हों तो आप लोग यहाँ आ जाएं, जमशेद ने अपना रिकॉर्ड करवा दिया है, अब तुम लोगों को लॉकअप में ही रहना पड़ेगा। तो यूँ ही इंस्पेक्टर इनको लॉकअप में भेजने लगता है, जमशेद और उसकी बीवी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। वहीं पे खुशी दोबारा वापस आती है जमशेद की बीवी के रूप में, और वो आके पुलिस को कहती है कि जनाब मुझे अभी जमशेद ने बताया है कि मैं सबको गिरफ़्तार कर लूं, लेकिन अली को छोड़ दूं, क्योंकि अली तो उस टाइम वहाँ पे नहीं था, इसको किसी मामले का नहीं पता, इसलिए किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं दिलाना चाहता, तो आप प्लीज़ अली को घर जाने दें। तो उसके घर तो इंस्पेक्टर साहब अली को छोड़ देते हैं, और साथ ही साथ उसके असद भाई कहता है कि भाई तुम घर जाओ, क्योंकि इसी तरीके से हमारे बाप की वसीयत भी पूरी हो जाएगी और घर में किसी ना किसी का रुकना भी हो। तो अली मजबूरन इस हवेली में वापस आ जाता है। जैसे ही अली घर वापस आता है तो उसे भूख बहुत सताती है। इसी दौरान खुशी एक खाने की ट्रे लिए आती है और कहती है कि मैं आपके हमसाए में रहती हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, मुझे लगा कि आपको ये खाना बहुत पसंद आएगा, इसलिए आपके लिए खाना ले आई हूँ। ये देखकर असद बहुत ही अली बहुत खुश होता है, क्योंकि अली को बहुत शदीद भूख लगी होती है। वो इसके खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और साथ ही साथ खुशी की भी तारीफ़ करता है, क्योंकि जनाब अली को भी होती जा रही है खुशी से मोहब्बत। वो कहता है कि खुशी मुझे तुम बहुत अच्छी लगने लग गई हो, तुम अभी तक कुंवारी कैसे हो। तो खुशी इसकी बातों को यूं ही टालती रहती है। तो ये थी नाजरीन आज की एपिसोड। तो नाजरीन आप बताएं आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। क्या अली इस ताकतवर भूत का मुकाबला कर पाएगा? क्या खुशी और बाकी सब अपनी जान बचा सकेंगे, या फिर ये कहानी एक और भयानक मोड़ लेने वाली है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो हमारा चैनल ड्रामा टॉक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।